रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ था। हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों से सरगोशियां कर रही थी। इलारा आहिस्ता कदमों से घर की तरफ लौट रही थी। उसके जहन में बस एक ही सवाल था, वो ताज क्यों चमका और ये निशान आखिर है क्या। वो घर के अंदर दाखिल हुई, छोटा सा सादा सा घर, मगर उसके लिए यही दुनिया थी। इसने दरवाज़ा बंद किया, शाला तारी और एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मगर सुकून ज़्यादा देर न रहा। जब उसने मोमबत्ती की रोशनी में अपना हाथ देखा तो वही सितारे जैसा निशान हल्की हल्की रोशनी दे रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इलारा बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में भी कुछ बदल रहा था। अचानक इसके हाथ का निशान तेज चमकने लगा। कमरे की दीवारों पर रोशनी नाचने लगी और फिर कमरे के कोने में लगा पुराना आईना हल्का सा लरजने लगा। इसकी सतह पानी की तरह लहराने लगी, जैसे आईना नहीं कोई दरवाज़ा हो। इलारा चौंक कर उठ बैठी। इसकी सांस तेज थी, मगर उसकी आंखों में खौफ से ज़्यादा हैरत थी। आईना अब मुकम्मल तौर पर चमक रहा था, चांदी जैसी रोशनी, हज़ारों नन्ही चमकदार ज़रात। और फिर आईना आहिस्ता आहिस्ता एक रोशन दरवाजे में बदल गया। इस रोशनी में से एक साया अभरा, एक बुलंद कामत मर्द, चमकती हुई लिबास में, आंखों में हिकमत और चेहरे पर सुकून। दारो मत इलारा। अब कौन है? सिराफीन हूँ, शाही मुहाफिज, और तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझती हो। ये अल्फाज सुनकर इलारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसके हाथ का निशान और भी रोशन हो गया, जैसे वो इन अल्फाज को पहचानता हो। तुम्हारी तकदीर इस दुनिया से कहीं आगे है, वक्त आ गया है सच जानने का। इलारा ने अपने छोटे से कमरे की तरफ देखा। वही सादा जिंदगी, वही बस्तर, वही दीवारें। फिर उसने दोबारा इस रोशन दरवाजे की तरफ देखा। उसके अंदर हवा में तैरते बागात, क्रिस्टल के मीनार और सुनहरी रोशनी से जगमगाती दुनिया नजर आ रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जमा की और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कांपते हुए कदमों से वो आईने के करीब गई। जैसे ही उसकी अंगुलियां इस रोशनी को छूने लगीं, पूरा कमरा सफ़ेद नूर से भर गया। इलारा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।